बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं सैयद सुमेर शाह और आप देख रहे हो सैयद सुमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही टेस्टी एक नए अंदाज में चिकन रेसिपी लाया हूं। दोस्तों ये इतनी मज़े की बनेगी कि आप हैरान रह जाएंगे और एक बार तो सब आपसे पूछेंगे कि ये कैसे बनाई है। ठीक है, मतलब कि ये रेसिपी बनाने के बाद सब आपके गीत गाएंगे। ये रेसिपी इतनी मज़े की बनने वाली है। ठीक है, बनाना बहुत ही आसान है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हो तो काइंडली वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक खूबसूरत सी कढ़ाई ले लेंगे और उसमें 1 कप तक ऑयल ऐड कर देंगे। ठीक है, या 1 कप से थोड़ा सा कम ऐड कर देंगे। ऑयल को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 4 मीडियम साइज़ के प्याज है जिसको हमने छोटे साइज़ में काट लिया। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद अब थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लेंगे और उसको एक खूबसूरत सा सुनहरा कलर आने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो चले जी, यहाँ पर एक खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब इसको जो है इससे निकाल लेंगे। ज़्यादा जलाना नहीं है, बस जस्ट इस तरीके से गोल्डन कलर लाना है और इसको निकाल लेना है। ठीक है, इस तरीके से निकाल कर इसको पहले अच्छी तरह से छान लेना है, ऑयल वगैरह सब निकाल लेना है। उसके बाद इसको निकाल लेना है। ठीक है, एक अलग से प्लेट में निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक कुंडी ले लेंगे और इसमें जो है उस प्याज को ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ऐड कर देना है। पहले प्याज़ों को ठंडा कर लेना अच्छी तरह से, उसके बाद इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से पीस देना है। उसके बाद इसी में 1 से 1.5 टेबल स्पून तक लहसुन अदरक है, ये इसमें ऐड होंगे। ठीक है, इस तरीके से इसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद अब इसमें जो है 3 से 4 अदद हरी मिर्चियाँ हैं, ये इसमें काट देनी है। ठीक है, इस तरीके से हरी मिर्चियाँ ऐड करने के बाद अब इसको अच्छी तरह से फिर से पीस लेना है। ठीक है, आप चाहे तो इसको किसी जूसर मशीन में भी पीस सकते हैं, लेकिन इस तरीके से करने से कुछ ज़्यादा ही टेस्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए जी, यहाँ पर अच्छी तरह से पीस चुका है। इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और माशाल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने मज़े का हमारा एक पेस्ट यहाँ पर तैयार हो चुका है। ठीक है, तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब उसी कढ़ाई में जिसमें हमने पहले अपने ऑनियन फ्राई किए थे, इसमें जो है वही वाला पेस्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पेस्ट जो है ये इसमें ऐड कर देंगे। इस तरीके से ऐड कर देना है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। ठीक है, ये पेस्ट ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो खुशबू आई है ना, अगर आप रियल लाइफ में होते यहाँ पे तो मैं आपको बताता कितनी मज़े की खुशबू यहाँ पर फैल चुकी है। ठीक है, तो ये पेस्ट ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट इसकी पकाई करेंगे। ठीक है, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है, मज़ीद आगे तक देखते रहिएगा। ठीक है, तो चले जी, यहाँ पर 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमारे पास पौना केजी तक चिकन है, ये इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये 1 केजी से थोड़ा सा कम है। ठीक है, चिकन ऐड करने के बाद अब इसको अच्छी तरह से इस पेस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इससे जो है हमारा चिकन में इतने मज़े का टेस्ट आएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। उसके बाद इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा देते हैं और माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ही मज़े का हमारी चिकन का जो है कलर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। 1.5 टीस्पून तक नमक जाएगा, 1 टीस्पून तक काली मिर्च जाएगी, 1 टीस्पून तक इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून तक ज़ीरा पाउडर जाएगा। ये मसाले ऐड करने के बाद अब इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। ठीक है, और मसाले इसमें किसी किस्म के यहाँ पर इसमें कोई मसाला ऐड नहीं होगा, जस्ट ये 3 मसाले ये इसमें ऐड हो जाएंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास पानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें 1 कप तक ऐड कर देंगे। ठीक है, पहले इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जब इसमें 5 से 6 मिनट हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें 3 से 4 कप पानी और ऐड करेंगे। ठीक है, ताकि ये जो हमारा चिकन है ये अच्छी तरह से यहाँ पर पक जाए। यहाँ पर हम लोगों ने अपने चिकन को अच्छी तरह से पकाना है। ठीक है, थोड़ा सा भी इसको कच्चा नहीं रहने देना, इसको अच्छी तरह से पका लेना है। ठीक है, इसी दौरान अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो इससे हमें जो है आपके लिए इसी तरह मज़ेदार किस्म के रेसिपीज़ बनाने में मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लिए करें। पानी ऐड करने के बाद अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना। ठीक है, तो चलिए जी, यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। उसी दौरान बीच में जो है हम लोगों ने 2 से 3 कप पानी और ऐड कर दिए थे। ठीक है, यह मैं आपको पहले से बता दूँ, इसमें हम लोगों ने पानी और ऐड किया था। ठीक है, आप लोगों ने ये नहीं समझना कि इसमें थोड़ा सा पानी हम लोगों ने ऐड किया था, उसी में हम लोगों ने 15 मिनट तक हमने ये चिकन पकाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने पानी इसमें और ऐड ज़रूर करना है। ठीक है, तो चलिए जी, यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं।
अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास मिल्क क्रीम है जो इजीली आपको किसी भी जनरल स्टोर से या बेकरी से किसी भी जगह से आपको ये मिल जाएगी, हर जगह ये अवेलेबल होती है। ये इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो मलाई ऐड करने के बाद अच्छी तरह से फिर से इसकी मिक्सिंग करेंगे और 3 से 4 मिनट इसको पकाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि मलाई ऐड करने के बाद फ़ौरन से फ्लेम बंद कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। मलाई ऐड करने के बाद इसमें जो है एक कच्चापन सा होता है, ये हमें दूर करना है, ठीक है। इसके 3 से 4 मिनट पकाई करेंगे। इसी दौरान हम लोग इसमें जो है 5 से 6 टेबल स्पून तक हरा धनिया और पुदीना है, या इसके ऊपर इस तरीके से ऐड कर देना है, ठीक है। इसको सबसे लास्ट में ऐड करना है, शुरू में या दरमियान में इसको ऐड नहीं करना, इसको सबसे लास्ट में ऐड करना है। इससे जो है एक अलग ही टेस्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो धनिया पुदीना ऐड करने के बाद अब इसको 5 से 6 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 5 से 6 मिनट हो चुके और माशाल्लाह हमारी चिकन रेसिपी बिल्कुल तैयार है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसके फाइनल लुक की तरफ चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप करीब से देख सकते हो हमारा चिकन यहाँ पे कितना मज़े का तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, हमारी चिकन रेसिपी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही आला, टेस्टी और डिलीशियस लुक के साथ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो हमारा चिकन है वो कितने जूसी, कितना मुलायम और कितना नरम यहाँ पर जो है ये तैयार हुआ है, बिल्कुल गला हुआ है, किसी भी जगह से ये कच्चा नहीं है। तो आप लोगों ने एक बार इस तरीके से ट्राई करना है। इंशाल्लाह जब आप इस तरीके से एक बार बनाएंगे तो बड़े बच्चे बुजुर्ग सब आपके दीवाने हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये चिकन रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ इसको शेयर करना है, ठीक है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखें। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।